परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरस्टेलर मूवी के बारे में, जिसमें ये बताया गया था कि आज से 5 साल पहले शायद आई थी ये मूवी कि पृथ्वी पे रहने जैसा ना रहा नहीं, इसलिए नासा वालों ने, वैज्ञानिकों ने ये खोजबीन करना शुरू की है और उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को दूसरे प्लेनेट पे भेजने के लिए शनि ग्रह के पास में एक वर्म होल था, वहाँ से सीधा दूसरे यूनिवर्स में गए और वहाँ पे एक ब्लैक होल के पास में 3 प्लेनेट ढूंढे जहाँ पे पृथ्वी जैसा ही वायुमंडल था, वहाँ रह सकते थे। तो वहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, उसके लिए वहाँ पे भेजा गया उनको, और वहाँ पे ये बताया कि वहाँ का 1 मिनट माने पृथ्वी पे 7 साल का समय। तो जो वहाँ के वैज्ञानिक कुछ समय वहाँ रहे और वापस जब आए तो जो हीरो था उसकी बेटी भी उनसे 2 गुना बड़ी हो चुकी थी, माने बहुत समय निकल चुका था। तो यहाँ पे जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी के बाहर उन्होंने स्पेस स्टेशन बनाया था बहुत बड़ा, और जिसके अंदर वो मनुष्य को रखना उन्होंने चालू कर दिया था। तो अब मेरा आपको ये सीधा क्वेश्चन है, क्या मनुष्य इंटरस्टेलर बनेगा, माने दूसरे ग्रह में रहने जाएगा, या स्पेस स्टेशन में रहना उसको पड़ेगा, या वो इससे भी ऊपर जा सकता है जहाँ पे आप बताते हैं? आप बताइए। देखो, साइंस वाले ढूंढ रहे हैं कि अब धरती पर ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए, क्योंकि धरती अब ज्यादा समय नहीं चलेगी। उनको ये डर सता रहा है। ठीक है, वो तो धरती पर हमेशा तो शास्त्रों में लिखा है, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होते ही रहते हैं ना। इसलिए धरती पर तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते रहते हैं। तो जब युग को एंड होता है, युग परिवर्तन होता है, तो विनाश, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होते ही रहते हैं ना। पूरे ब्रह्मांड में भी होते हैं। तो ये सोच रहे हैं, मगर इनकी सोच जो आत्माएं हैं, तो ये 5 तत्वों को, शरीर को दूसरे 5 तत्वों के ग्रह पर ले जाना चाहते हैं। क्या कहते हैं? मगर ये नहीं सोचते कि 5 तत्वों का स्वरूप तो मृत्यु लोक है ना। मृत्यु लोक वाला शरीर जो दूसरे ग्रह भी में मृत्यु लोक है, जितने भी सोलर सिस्टम है, हर, मैंने पहले वीडियो में कह चुका हूं कि हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे 1 से ज्यादा ग्रह है। ठीक है, हर सोलर सिस्टम में। और हर सोलर सिस्टम में एक मनुष्य सृष्टि भी है, स्थूल दुनिया भी है, सूक्ष्म दुनिया भी है। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड होता है। गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड है, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, बरोबर। यूनिवर्स माना, मल्टीवर्स माना परम 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 महाब्रह्मांड। तो ये साइंस वाले हमेशा 5 तत्वों के ग्रहों की बात करते रहते हैं, और 5 तत्वों को, शरीर को बचाने की बात करते रहते हैं, जो नाशवंत है ना। 5 तत्वों का शरीर तो अजर अमर अविनाशी नहीं है ना। मगर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मगर कौन सा शरीर तुम लेके जाओ? जैसे तुम यहाँ से आत्मा, शरीर मर जाता है ना, तो दूसरे लोगों में जाते हो ना, परलोक, दूसरा लोक, भूपुर लोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, भी ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम जाते हो। और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांडों में जाते हो, गैलेक्सियों में भी घूमते रहती है। हमारे शास्त्रों में है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कही है ना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सब घूमते रहते हैं ना। तो ये साइंस वाले, आज के जो साइंस वाले हैं, वो नास्तिक है ज्यादातर, 90%। इसलिए ना वो आत्मा को मानते हैं, ना परमात्मा को मानते हैं। और ये स्थूल चीजों, ये मटेरियलिज्म, भौतिक साइंस है। क्या है? भौतिक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस चाहिए। इसलिए आप मनुष्यों को पकड़ पकड़ के कहीं दूसरी गैलेक्सियों में, दूसरे ग्रहों में भी ले जाओ, नजदीक के ग्रहों में भी ले जाओ, मंगल पर ले जाओ, चांद पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। मगर अल्टीमेट तो ये 5 तत्वों का पुतला ही रहेगा ना। ये 5 तत्वों को पुतले को बदल के ले जाओ। परम व्यक्त माना लौकिक जो शरीर है, 5 तत्वों का दुनिया है, उसको परम तत्वों का बनाने की विधि सोचो ना साइंस वालों को, और परम तत्वों की दुनिया में ले जाओ ना। जैसे कहते हैं ना कि ये एक पदार्थ दूसरे गायब हो जाता है तो टेलीपोर्टेशन, तो मनुष्यों का टेलीपोर्टेशन करते अब एक दुनिया में ले जाओ तुम। ऐसी सोच करो ना। तो ये ज्ञान तो है नहीं ना उनके पास। ये ज्ञान तो है नहीं। मगर वो तो नास्तिक है, तो कैसे होगा? जो आएगा स्पिरिचुअल साइंस अभी आने वाला है। ये तो नास्तिक, सारे जो साइंटिस्ट है वो अपना मान शान कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं है। सारा अपना वो रिकॉर्ड करा लेते, क्या अपने नाम पर रिकॉर्ड करा ले, दूसरा कोई चोरी न जाए। पेटेंट कॉपीराइट करा लेते हैं। अरे भाई, दुनिया के कल्याण के लिए काम करो, साधु संत फकीर बन के अच्छा काम करो। तो दाल रोटी मिल जाए बहुत हो गया। दुनिया की कमाने के लिए अच्छे करो ना। पेटेंट राइट की क्या जरूरत है तुम्हें? तो ये अभी साइंस वाले अभी बदलने वाले हैं। साइंस बदलने वाला है। 5 तत्वों का शरीर तो मृत्यु लोक है। कहीं भी जाओ तो धरती, कोई भी सोलर सिस्टम की धरती जैसे ग्रह तो कई होंगे ना, बहुत होंगे ना। क्योंकि एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है, तो अरबों में
एक एक जैसे मंगल भी है ना, मंगल पर जीवन था पहले, हमने बोला हुआ है। चांद पर भी जीवन था, पहले रहते थे हमारे पूर्वज हैं। तो ऐसे हर इवन सूर्य के अंदर भी देवता रहते थे। आपका वीडियो था, हमने बनाया था मंगल पे जीवन है या नहीं, उसमें आपने अदर प्लेनेट पे भी जीवन सभी प्लानेटों पर भी लेते हैं, शुक्राचार्य शुक्र पे, बृहस्पति पर, सभी ग्रहों पर था जीवन, पूरे ब्रह्मांड में जीवन था। तो ये तुम अभी जो ये क्या बोलते हैं पिक्चर को, ये ठीक है, उसमें टाइम स्पेस एंड स्पीड की बात बताई कि ऊपर में स्पेस में तो बदल जाता है ना। आप अगर स्वर्गलोक में एक दिन रहो तो धरती पर 1 साल हो जाएगा। आप ब्रह्मापुरी में एक दिन रहो तो धरती पर तो 1000 चतुर्युग हो जाएगा। 1000 चतुर्युग माना, एक चतुर्युग माना 43,20,000 साल होता है। राइट। तो ये सभी जब जहाँ अलग अलग लेयर्स में, अलग अलग आयाम में, अलग अलग लोक में जब आत्मा जाती है तो उसका शरीर भी बदल जाता है। ये शरीर को ये शरीर की बात लेके तुम ऊपर नहीं जा सकते। ये तो विश्वामित्र ने एक राजा को बहुत बार बार बोला कि मुझे सदैव स्वर्ग में जाना है। अरे तुम स्वर्ग में लोग में, तीसरे लोग में शरीर लेके नहीं जा सकता। वहां 5 तत्व नहीं, वहां 3 तत्व है। वहां जल और मिट्टी वाला पुतला नहीं जा सकता। इसलिए एक प्रोवर्ब्स भी है ना, बिना मरे स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो वहां तो तुम 3 तत्वों का शरीर लेके ऊपर के लोकों में, सूक्ष्म लोक में जा सकते हो। भूलोक से ऊपर भूगुरु लोक में भी जाना है तो 3 तत्वों का शरीर जाएगा, इसलिए मरने के बाद जाना। तो मरता क्या है कि आत्मा तो नहीं मरती ना, उसका 2 तत्व चले गए ना, जल और मिट्टी का शरीर चला गया ना। बाकी आकाश, वायु और अग्नि तत्वों का लेकर, 3 तत्वों की बॉडी लेकर तो ऊपर के लोकों में जा सकते हैं। तो अभी साइंसों में बुद्धि नहीं आई, मगर अभी आगे चलकर पूरा विश्व, ये अध्यात्म का जो ज्ञान है, जो आप भेद का ज्ञान दे रहे हैं, जब दुनिया तक पहुंचेगा लोग समझेंगे कि परिवर्तन पॉसिबल है। और ये तो आत्मा के अलग अलग फॉर्म है, चाहे वो 3 तत्वों में हो, चाहे 5 तत्वों में हो। तो जीवन मृत्यु तो है ही, लेकिन आत्मा तो अनंत, जैसे आपने बताया, अजर अमर अविनाशी है। लेकिन दूसरे लोकों में या दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए आत्मा में वो शक्ति और वो ज्ञान चाहिए, ताकि वो यहाँ से इंटरस्टेल करके दूसरे प्लैनेट्स में जा सके। मगर अभी तो क्या है कि इसके लिए स्पिरिचुअल साइंस चाहिए। तो अभी वैदिक साइंस वाले हमारे जो कुछ लोग कर रहे हैं वैदिक साइंस, तो हो सकता हो कि मैं समझता हूँ कि जो स्पिरिचुअल आत्मस्वरूप में अनुभूति करके, आत्मस्वरूप में रहकर कोई साइंटिस्ट जो हो, उसको इंस्पिरेशन सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं देगी मुझे, और आगे दुनिया बदलने वाली है। बहुत जल्दी परिवर्तन, परम शांति के वाइब्रेशन फैलने वाले हैं। इसलिए सबको कहता हूँ परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। हमारी वीडियो देखिए फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में। तो अब ये साइंस भी बदल जाएगा। ये साइंस तो भौतिक विज्ञान है, मटेरियलिज्म है। मगर आगे आने वाला जो वैदिक साइंस बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस जो है, तो ऐसे इन्वेंशन होगी कि वो परम तत्व के साइंस होगा। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का एक फ्यूचर वर्ल्ड करके वीडियो है, वो जरूर से देखिए। 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने देखा है। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, टुडेज मल्टीवर्स, लाइफ आफ्टर डेथ, गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज, ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है हमारे अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट है, जो वीडियो के एंड में वो लिंक मिलेगी। 130 से ज़्यादा वीडियोस है, उस पर क्लिक करिए, अलग अलग वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि परिवर्तन निश्चित है और ये होने वाला है। इंटरस्टेलर तो एक मूवी, एक कंसेप्ट दिखाया कि हम वहाँ जा सकते हैं। माने लोगों को ये बताया, जो कुएं के मेंढक हैं वो ये मानते हैं कि पृथ्वी ही सत्य है, पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है, एलियंस नहीं है। और ये जो भी जो एस्ट्रल जो दुनिया जो स्पेस में अभी हो रहा है, ये लोग पहले मानते नहीं थे, उनको लगता था कि पृथ्वी में ही सब कुछ है। तो साइंस भी इसीलिए डेवलप हुआ कि लोगों को पता चले कि दुनिया के, इस पृथ्वी के बाहर बहुत बड़ा जीवन है। और बापूजी के एंसेंट एलियन सीरीज के ऊपर भी 5-6 वीडियो है। हमने एलियंस के ऊपर पूरा हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें बापूजी ने बताया एलियंस कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, परम तत्वों का शरीर उनका कैसे खत्म हुआ और कैसे वो मनुष्य बने और धरती पे कैसे रह गए। इसी तरह देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, एंजल, फरिश्ते, सभी लोग धरती पे कैसे आए, ये आपको समझना होगा। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स में ये सब चीज़ समझनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि हम यहाँ से वापस कैसे जा सकते हैं। जिस प्रकार आने का कारण हमें समझ में आ जाए तो जाने का भी हमें दिमाग में ये आइडिया आ सकता है कि हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए भी कृष्ण ने भी एक हल्का इशारा दिया था,
गीता में बताया था कि परम तत्वों को सूर्य की भांति प्रकाशित करो तो हम जीवन और मृत्यु से बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ज्ञान करना पड़ता है, जीवन को बदलना पड़ता है। तो जीवन को बदलने के लिए जो है स्पिरिचुअल साइंस में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये स्थूल दुनिया का साइंस तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अध्यात्म का जो साइंस है वो हमें आने वाले समय में काम आएगा, ताकि हम अपनी आत्मा को, हम अपने आत्मा स्वरूप बना के हम यहाँ से निकल के ऊपर के डायमेंशन में, जहाँ पे जीवन मृत्यु नहीं होता, जहाँ रियलिटी में अमर लोक है, जहाँ परम तत्वों की दुनिया है, वहाँ पे हम वापस अपने सोर्स में वापस जा सके। और ये वीडियो भी हम इसीलिए बनाया है कि लोगों को पता चले कि आने वाले समय में शायद हम दूसरे ग्रहों पर भी पहुंच जाए, मंगल पर भी पहुंच जाए। अगर आप अभी ये जान के हैरान होंगे, नासा वाले लोग जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं, उनको ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने मंगल पे भेजने के लिए 6 महीने की जो उनकी ट्रिप है वो पूरा स्पेस में बच्चों को जाना होगा। और क्योंकि वो ये जानते हैं कि अब जो यंग जनरेशन है वही वहाँ जाके कुछ काम करेगी, तो उनके पास जीवन का कुछ अमूल्य समय है जो कि ये मनुष्य के कल्याण के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने छोटे बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया है आउटर स्पेस में भेजने के लिए, और बच्चे खुद भी बहुत तैयारी से काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अध्यात्म को साथ लेके चले, क्योंकि जब तक स्पिरिचुअल साइंस आगे नहीं होगा तब तक आत्मा में पावर नहीं आएगी, और वो कोई भी डायमेंशन में जाए या कोई भी ग्रह पे जाए, ये आत्मा की पावर ही उसे जीवन और मृत्यु से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगी, या उसके पास आने वाले कोई भी मुश्किलों को बाहर निकालने के लिए आत्मा की ज्ञान और आत्मा की पावर, जो रियल विजडम है, वही हर पल मनुष्य के काम आती है। तो इंटरस्टेलर बनने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, मनुष्य को अपने आप को जानना होगा, क्रिएशन को जानना होगा, परिवर्तन के प्रोसेस को जानना होगा, और किस तरीके से हम ज्ञान और योग के अभ्यास के माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और अपने बेहद के परमपिता जो हमारे क्रिएटर है, जो वो कहाँ रहते हैं, क्यों इस धरती को भी बचाने के लिए आए हुए हैं, और ये सब ज्ञान जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप अपने जीवन का रियल मीनिंग समझेंगे और वापस अपनी वो ओरिजिनल दुनिया में जा पाएंगे अपनी क्रिएशन के साथ। तो आपका सभी का स्वागत है इस चैनल पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को दुनिया तक पहुंचाएं। ऐसे 20 प्लेलिस्ट बने हैं मेडिटेशन के ऊपर, फॉर द बिगिनर के ऊपर, अनस्पोकन ट्रूथ जैसे, वो हमारे ऐप के माध्यम से भी आप हर वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक लिंक, वेबसाइट की लिंक, कॉन्टैक्ट एड्रेस भी, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। प्लेलिस्ट जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, वहाँ से आपको पूरा हेल्प मिलेगा। और इस वीडियो को दुनिया तक और पहुँचाइए ताकि लोगों की जो खोज है वो ख़त्म हो। बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।